गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको चतुर्थ पाठ लास्ट ऑनलाइन क्लास में आपको चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ाया था। तो बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपने ये रीड किया होगा और हिंदी ट्रांसलेट नीटली अपनी नोटबुक में लिखी होगी। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया, पाठ समझ में आया कि इसमें 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 बाल कवि के द्वारा हास्य रूप में व्यंग्य करते हुए समाज में हो रहे व्यंग्य करते हुए इस कविता के माध्यम से हास्य कविता को प्रस्तुत कर रहे थे। तो आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। आज हम कराने जा रहे हैं वर्ड मीनिंग्स यानी कि शब्दार्थ, इस चैप्टर के शब्द और अर्थ। देखिए कि जब तक हमको वर्ड मीनिंग नहीं लर्न होंगे तो हिंदी ट्रांसलेट भी नहीं समझ में आएगी। तो प्रत्येक बच्चे को वर्ड मीनिंग्स लर्न होने चाहिए। अधः, अधः मीन्स कहता है नीचे। कोलाहलम, शोर। काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले। काल यापकः, काल मीन्स क्या होता है समय। यापका मीन्स समय बर्बाद करने वाले। तो काल यापकः समय बर्बाद करने वाले। धुरंधरः, धुरंधर मीन्स क्या होता है श्रेष्ठ या अग्रणीय। एहि, एहि आइए या आए। एहि मीन्स क्या होता है आइए या आए। करतल ध्वनिना, तालियों से। अरसिकेभ्य, नीरस जनों को, जिनके जीवन में कोई रसी ना हो उनको क्या बोलते हैं नीरस। अरसिकेभ्य, नीरस जनों को। स्वकीयम, स्वकीय मीन्स अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा, ठीक है। तो स्वकीयम अपने। मादृशा, मेरे जैसे। हस्तलाघम, हाथ की सफाई। तुंदश्य, तोंद के। आवर्तन, फेरता हुआ। आवर्तन मीन्स क्या था फेरता हुआ। तुंदश्य मीन्स क्या था तोंद, यानी कि पेट जिसका बड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं तोंद बोलते हैं या नहीं बोलते हिंदी में। तो तुंदश्य, तुंदश्य मीन्स तोंद। धार्यताम, धारण करें। परा अन्नम, दूसरों के अन्न को। पौष्टिक, पुष्टि देने वाला, यानी कि न्यूट्रिशन देने वाला, जो बोलते हैं ना पौष्टिक, पुष्टि देने वाला। प्रत्यर्पण, लौटाना। प्रत्यय, प्रति प्लस अर्पण, है ना। इसको कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे, प्रत्यय अर्पण, प्रति प्लस अर्पण मीन्स लौटाना। अवशिष्टम, बचा हुआ या शेष। उत्प्रेरितः, प्रेरित होकर। श्रावती, सुनता है। भोज्य लोलुपम, खाने का लोभी। तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया था खाने का लोभी कैसा होता है कि दूसरे को अन्न यदि मिलता है तो शरीर पे दया निकल जाए, खूब खाना चाहिए। बताया था काव्य में बताया गया था। देखिए आगे, देखिए ये तो आपके वर्ड मीनिंग्स है बच्चों। ये वर्ड मीनिंग्स को आप नोटबुक में नीटली लिखना और लर्न करना, ठीक है। एक्सरसाइज देखिए। अभ्यासः उच्चारणं कुर्वन्तु, उच्चारण करो। ऊपरी, अधः, उच्चहि, ऊपरी मीन्स ऊपर। अधः मीन्स क्या होता है नीचे। उच्चै मीन्स ऊंचा, नीचे मीन्स नीचे। बहि, बहि मीन्स क्या होता है बाहर। अलम, अलम मीन्स मत, मत करो, मना के लिए बोलते हैं ना मत करो। अलम, कदापि, कभी भी। अंतः, अंदर। पुनः, फिर। कुत्र, कहाँ। कदा, कब। एकदा, एक बार, ठीक है बच्चों। ये जो हमने उच्चारण किए हैं ये शब्द क्या हैं, अवयव शब्द। क्या चीज़ें हैं ये, अवयव शब्द। मैंने आपको 6th क्लास में पढ़ाया था कि अवयव शब्द क्या होते हैं, जो किसी भी लिंग, किसी भी पुरुष या किसी भी वचन में लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं और इनका कभी भी जो उसका रूप है, वर्ण है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। चाहे स्त्रीलिंग में लगा लो, पुल्लिंग में लगा लो, एक वचन बहुवचन में, तो इनका रूप जो वर्ण है वो एक जैसा रहता है। जो दे रखा होता है वही रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं अवयव कहते हैं। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। अभी हमने उच्चारण पढ़े थे, उच्चारण को जो अवयव दे रखे थे
उसी के आधार पर आपको ये क्वेश्चंस करना है। तो यदि आपको ये अवयव शब्दों का अर्थ मालूम होगा तो आप इजीली कर लोगे। आपने 6th क्लास में पढ़ा या नहीं पढ़ा था? देखिए सेकंड क्वेश्चन, मंजुषातः अवयव पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा मीन्स कहते हैं पेटी, पेटी से अवयव पद दे रखे हैं को चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। अलम बताया था ना मैंने, मत करो, अंतः अंदर, बही बाहर, अधः नीचे, ऊपरी नीचे। तो प्रत्येक बच्चों को अवयव शब्द का हिंदी अनुवाद आना चाहिए, शब्दार्थ वर्ड मीनिंग्स आनी चाहिए। अब देखिए, अब आप इजीली फिल कर लोगे, रटना नहीं है कोई चीज़ को, अगर रटोगे तो भूल जाओगे, समझना है। वृक्षस्य खगा वसंती, वृक्ष के खगा पक्षी रहते हैं। वृक्ष पर पक्षी कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, और ऊपर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ऊपरी। तो क्या आ जाएगा यहाँ? वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती। विवादेन में क्या? झगड़ा। विवादेन मीन्स क्या था? बहस या झगड़ा। तो क्या है? विवादेन मत करो, तो मत की संस्कृत क्या अवयव शब्द क्या होगा? अलम। तो अलम विवादेन। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए बेटा, वर्षा काले गृहात् मा गच्छ, वर्षा के समय घर से मत जाओ। कहाँ? अब वर्षा के समय कहाँ नहीं जाना चाहिए? अंदर? ये तो हो नहीं सकता है। बाहर की संस्कृत क्या होगी? बही। तो ये क्या जाएगा हमारा? वही। तो थर्ड में क्या जाएगा? ग में? तो वर्षा काले गृहात् बही मा गच्छ। मंचस्य श्रोताराः उपविष्टा सन्ति, मंच के श्रोता जो सुनने वाले होते हैं, ऑडियंस जो जिसको बोलते हैं श्रोता, उपविष्टा मीन्स बैठी है। तो मंच की कहाँ बैठी है? तो ऊपर तो बैठी नहीं है ना, नीचे बैठी है। और कहाँ बैठी है? नीचे बैठी हुई है। तो नीचे को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अधः। तो क्या होगा ये हमारे? अधः आ जाएगा। ठीक है। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोता बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय में के प्रवेश करते हैं। कहाँ? अंदर की संस्कृत क्या होती है? अंतः। तो ये क्या जाएगा हमारा? अंतः। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पदों को चुनकर लिखना है। क्या करना है हमें? अशुद्ध शब्दों को चुनकर लिखना है। देखिए, जो मैच नहीं कर रहे हैं, अशुद्ध शब्द हैं, उनको लिखना है। गमंती, यक्षंती, प्रक्षंती, धावंती। अब कौन सा अशुद्ध है? गमंती, क्योंकि गमंती नहीं होता, गच्छंती होता है। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा शब्द हो गया? गमंती। अशुद्ध शब्द कौन सा हो गया? गमंती। नेक्स्ट है हमारा रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजीर्ण। गजीर्ण नहीं होता है बेटा। ठीक है। तो ये आपका अशुद्ध शब्द है। तो गजेण। लत्या, मात्या, रम्या, निश्या। अशुद्ध शब्द कौन सा है? मात्या। तो यहाँ सर्कल लगाना है और अशुद्ध शब्द लिखना है। लते, रमे, माते, प्रिय। तो कौन सा अशुद्ध शब्द है? माते। माते। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। सेवती नहीं होता, सेवते होता है। तो ये अशुद्ध शब्द हो गया हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा? सेवती। क्योंकि ये परस्मैपद पद धातु का है, तो परस्मैपद पद धातु का क्या होता है? सेवते हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद जो पेटी में दे रखे हैं, समानार्थक पद कौन से होते हैं? पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है। ठीक है। प्राप्य मीन्स क्या था? प्राप्त करना। अब इसमें से कौन सा शब्द है जो प्राप्त करना आता है, मतलब समान शब्द है? लब्धवा मीन्स क्या होता है? प्राप्य। ल अदव अदध वा, लब्धवा। ठीक है। कुशला, अब संस्कृत में कौन सा शब्द है समानार्थी? दक्षः। दक्षः मीन्स क्या होता है? कुशल, दक्षः। हर्षस्य, हर्ष का समानार्थी शब्द कौन सा है? प्रसन्नतया। तो क्या हो जाएगा यहाँ? प्रसन्नतया। ओके। देहस्य,
देहस्य का समानार्थी शब्द क्या हो गया? शरीरस्य। वैद्यम, वैद्यम का समानार्थी शब्द क्या है? चिकित्सकम। चिकित्सकम। ठीक है, ओके बच्चों। तो आपको बच्चों शब्दार्थ होमवर्क में करने हैं, ठीक है। ये शब्दार्थ लर्न एंड राइट नोटबुक में नीटली करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये, और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये शब्दार्थ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको बच्चों नीटली अपनी नोटबुक में करना है और समझना है, लर्न भी करना है और समझना भी है। धन्यवाद।